हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, आज का सेशन है हमारा क्या नाटक है। ठीक है, कल हमने उपन्यास की प्रैक्टिस कराई थी, आज हम लोग नाटक की प्रैक्टिस करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने कंटेंट पढ़ लिया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो और सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहला मौलिक नाटक किसे माना है? आनंद रघुनंदन को, नाहुस को, या फिर विद्यासुंदर को, या फिर प्रहलाद को माना है। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आनंद रघुनंदन। ठीक है, आनंद रघुनंदन को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहला मौलिक नाटक माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से भारतेंदु जी के अनुदित नाटक हैं। निम्नलिखित में से भारतेंदु जी के अनुदित नाटक कौन से हैं? क्या रत्नावली है, या धनंजय है, या फिर कर्पूर मंजरी है, या फिर ये सभी हैं? ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी ही इनके अनुदित नाटक हैं। क्या? भारतेंदु जी के। ठीक है, रत्नावली, धनंजय और कर्पूर मंजरी। ठीक है, विद्यासुंदर भी इनका अनुदित नाटक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से गोपाल चंद गिरधर दास के नाटक कौन से हैं? गोपाल चंद गिरधर दास के नाटक कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए है नहुस, बी है भारत दुर्दशा, सी है मुद्रा राक्षस और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नहुस। ठीक है, नहुस है इनका पहला नाटक है किसका? गोपाल चंद गिरधर दास का, और ये भारतेंदु जी के पिताजी हैं। और गोपाल चंद गिरधर दास का जो नहुस नाटक है इसे भारतेंदु जी ने पहला मौलिक नाटक माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमर सिंह राठौर बूढ़े मुंह मुहासे किसके नाटक हैं? बूढ़े मुंह मुहासे किसके नाटक हैं ये बताना है। राधाचरण गोस्वामी के, किशोरी लाल गोस्वामी के, या फिर भारतेंदु के, या फिर बालकृष्ण भट्ट के। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राधाचरण गोस्वामी के हैं। किसके हैं? तो राधाचरण गोस्वामी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से प्रताप नारायण मिश्र के नाटक कौन से हैं? ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए है भारत दुर्दशा, बी है संगीत शकुंतला, सी है हठी हमीर और डी है ये सभी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ये सभी ही इनके नाटक हैं। किसके? भारतेंदु किसके? ये सभी ही नाटक हैं किसके? तो प्रताप नारायण मिश्र के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलिराज की सभा किसका नाटक है? कलिराज की सभा किसका नाटक है? बालकृष्ण भट्ट का, प्रताप नारायण मिश्र का, जयशंकर प्रसाद का, या फिर राधाचरण गोस्वामी का है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, कलिराज की सभा। तो ये बालकृष्ण भट्ट का नाटक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में से मयंक मंजरी और प्राणी परिणय किसके नाटक हैं? ठीक है, मयंक मंजरी और प्राणी परिणय किसके नाटक हैं? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है प्रताप नारायण मिश्र, बी है किशोरी लाल गोस्वामी, सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी है रामचंद्र शुक्ला। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र के नाटक हैं मयंक मंजरी और प्राणी परिणय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शीतला प्रसाद त्रिपाठी का नाटक कौन सा है? ठीक है, कौन सा शीतला प्रसाद त्रिपाठी का नाटक है? जानकी मंगल,
धर्मालाप या फिर भारत हरण या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जानकी मंगल। ठीक है, क्या है इनका? तो जानकी मंगल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत हरण निम्नलिखित में से किसका नाटक है? भारत हरण निम्नलिखित में से किसका नाटक है? देवकीनंदन त्रिपाठी का है या फिर देवकीनंदन त्रिपाठी का है या फिर प्रताप नारायण मिश्र का या फिर भारतेंदु का है या फिर गोपाल चंद गिरधर दास का है? ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा देवकीनंदन त्रिपाठी का है ये भारत हरण। ठीक है, भारत हरण नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न में से रुक्मणी परिणय किसका नाटक है? रुक्मणी परिणय किसका नाटक है? जयशंकर प्रसाद का, हरिओध का, लाला श्रीनिवास दास का या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरिओध के नाटक है रुक्मणी परिणय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में से लाला श्रीनिवास दास के नाटक कौन से हैं? लाला श्रीनिवास दास के नाटक कौन से हैं ये बताना है। ठीक है, रणधीर प्रेम मोहिनी, संयोगिता स्वयंवर या फिर प्रहलाद चरित्र या फिर ये सभी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी ही नाटक लाला श्रीनिवास दास के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि रामायण महानाटक किसका है? रामायण महानाटक किसका है? प्राणचंद का, विश्वनाथ सिंह का, भारतेंदु का या फिर हरिओध का? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्राणचंद का। एक इसका नाटक है तो ये प्राणचंद का नाटक है और मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्न में से कृष्णार्जुन युद्ध किसका नाटक है? कृष्णार्जुन युद्ध किसका नाटक है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए है वृंदावन लाल वर्मा, बी है माखनलाल चतुर्वेदी और सी है हमारा निराला और डी है प्रसाद। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, किसका है? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से नेत्रोन्मिलन किसका नाटक है? नेत्रोन्मिलन किसका नाटक है? मिश्र बंधु का, जयशंकर प्रसाद का, माखनलाल चतुर्वेदी का या फिर बालकृष्ण भट्ट का? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मिश्र बंधुओं का ये नाटक है नेत्रोन्मिलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्न में से लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक कौन से हैं? निम्न में से लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक कौन से हैं? अशोक है, सन्यासी है या फिर सिंदूर के होली या फिर ये सभी हैं? ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। ये सभी ही नाटक किसके हैं? तो प्रताप नारायण मिश्र के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से प्रेमचंद के नाटक हैं। निम्नलिखित में से प्रेमचंद के नाटक कौन से हैं ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है करबला, बी है संग्राम, सी है प्रेम की बेदी और डी है ये सभी। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्न में से उत्सर्ग और अमर राठौर किसके नाटक हैं? उत्सर्ग और अमर राठौर किसके नाटक हैं? चतुर्सेन शास्त्री, उदय शंकर भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या फिर गोपाल दास? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चतुरसेन शास्त्री के हैं। किसके हैं ये? तो चतुरसेन शास्त्री के नाटक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से उदय शंकर भट्ट के नाटक कौन से हैं? उदय शंकर भट्ट के नाटक कौन से हैं? विक्रमादित्य, विश्वामित्र, या फिर दहाड़ अथवा सिंध पतन, या फिर यह सभी। क्या हो जाएगा इसके राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा यह सभी। यह सभी ही नाटक किसके हैं? तो उदय शंकर भट्ट के नाटक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है कि कोणार्क सर्दिया पहला राजा दशरथ नंदन किसके नाटक हैं? ठीक है, कोणार्क सर्दिया पहला राजा दशरथ नंदन किसके नाटक हैं? जगदीश चंद्र माथुर के, विष्णु प्रभाकर के, प्रभाकर माचवे के, या फिर चतुरसेन शास्त्री के हैं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर के हैं। किसके हैं? तो जगदीश चंद्र माथुर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और ये नाटक का आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारे 35 क्वेश्चन किसके हैं? तो ग्रामर के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से विष्णु प्रभाकर के कौन से नाटक हैं? डॉक्टर, समाधि। ठीक है, क्या डॉक्टर है या समाधि है या फिर टूटते परिवेश या फिर ये सभी हैं? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यह सभी हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन किसके? ग्रामर के। ठीक है, व्याकरण के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या ग्रामर के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, जो कि क्या है हमारे रस सिद्धांत से हैं। ठीक है, रस से हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक हैं। रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक हैं भरत मुनि। क्या है? भरत मुनि है। क्या क्या भरत मुनि है या फिर भानुदत्त है या फिर विश्वनाथ है या फिर भामा है? ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भरत मुनि है। कौन है? तो भरत मुनि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य भरत ने कितने रसों का उल्लेख किया है? 7 रसों का, 8 रसों का, या फिर 9 रसों का, या फिर 10 रसों का? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8 रसों का उल्लेख किया है। किसने? भरत ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काव्य में हास्य के कितने भेद माने गए हैं? काव्य में हास्य के कितने भेद माने गए हैं? 6, 7, 4 या फिर 2? ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6। कितने रसों को माना गया है? तो 6 रसों को माना गया है। ठीक है, कितने रसों को माना गया है? तो 6 हास्य रसों को, 6 हास्य भेदों को माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है कि काव्य के अनुसार रसों की सही संख्या है। काव्य के अनुसार रसों की सही संख्या क्या है? 8 है, 9 है, या फिर 10 है, या फिर 11 है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9। कितनी संख्या है? तो 9 है। काव्य के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संचारी भावों की संख्या है। संचारी भावों की संख्या कितनी है? क्या 27 है, या 29 है, या फिर 31 है, या फिर 33 है? ठीक है, तो यहाँ पर संचारी भावों की संख्या पूछ रहा है, तो संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्ति रस की स्थापना किसने की? भक्ति रस की स्थापना किसने की? ठीक है, भक्ति रस की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर ए है भरत ने, बी है विश्वनाथ ने, सी है रूप गोस्वामी ने, और डी है मम्मट ने। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या?
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रूप गोस्वामी ने। किसने की है? तो रूप गोस्वामी ने की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सात्विक अनुभव कितने हैं? सात्विक अनुभव कितने हैं ये बताना है। क्या 2 हैं या 4 हैं या 6 हैं या फिर 8 हैं? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सात्विक अनुभव पूछ रहा है। ठीक है, तो सात्विक अनुभव कितने हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर एनसीईआरटी के हिसाब से 2 हैं, बाकी बुकों के हिसाब से 8 भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 आंसर, लेकिन यहाँ पर पीएनपी में यहाँ पर जो आयोग ने माना था वो 2 ही माना था। ठीक है, तो 2 ही माना था आयोग ने। नेक्स्ट है कि निर्जन नट नट पुनि लजियावे, छिन रिसाई छिन साहेब बुलावे, है ना। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि निर्जन नट नटी पुनि लजियावे और छिन रिसाई छिन सैन बुलावे, मतलब कि छिन थोड़ी देर में क्या कर रही हैं? गोपियां कृष्ण को बुला रही हैं, उनकी बांसुरी को चुरा ली हैं और उनको बुला रही हैं। उसके बाद वो फिर से लुका ले रही हैं बांसुरी को, और लुकाने के बाद क्या कर रही हैं? उनकी बंसी को बुलाती हैं कि आओ मैं तुम्हारी बंसी को देती हूँ, लेकिन जैसे ही वो उनके पास जाते हैं लेने के लिए, वैसे ही वो क्या कर देती हैं? देने से मना कर देती हैं। ठीक है, वैसे ही वो देने से मना कर देती हैं। वही इसमें बोल रहा है कि निर्जन नटी नटी छिन बुलावे। ठीक है, क्या कर रही हैं? वो बुला रही हैं, छिन वो कभी वो बुला रही हैं, कभी वो उनको क्या कर रही हैं? उनको लज्जित करके भगा दे रही है ना। तो वही पूछ रहे हैं कि इसमें कौन सा क्या है? रस है। ठीक है, कौन सा रस है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा रस है? क्या संयोग श्रृंगार है? क्या यहाँ पर संयोग श्रृंगार है या वियोग श्रृंगार है या फिर करुण है या फिर अद्भुत रस है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या कर रही हैं? गोपियां मस्ती कर रही हैं, तो कौन सा रस हो जाएगा? गोपियां मस्ती कर रही हैं ना कृष्ण के साथ में, तो यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयोग श्रृंगार। ठीक है, संयोग श्रृंगार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आचार्य भरत ने सर्वाधिक सुखात्मक रस किसे माना है? क्या श्रृंगार रस को माना, या हास्य रस को, या वीर रस को, या फिर शांत रस को माना है? ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर उन्होंने सर्वाधिक सुखात्मक रस हास्य रस को माना है। किसने? आचार्य भरत ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अवलंबन तथा उद्दीपन द्वारा आश्रय के हृदय में अस्थायी भाव जागृत होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? यहाँ पर है क्या विभव कहते हैं, या अनुभव कहते हैं, या उद्दीपन कहते हैं, या फिर संचारी भाव कहते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुभव। उसे क्या कहते हैं? तो उसे अनुभव कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा कि मंजा मास रिधुर पतनारे सुनि मिचली कस होई निहारे, पंक्ति में कौन सा रस है? ठीक है, पंक्ति में कौन सा रस है? क्या रौद्र रस है, या अद्भुत है, या विभत्स है, या फिर भयानक है ना। मंजा रस मतलब कि वो क्या खा रहा है? मांस को नोच नोच करके खा रहा है। क्या कर रहा है? मांस को नोच नोच करके खा रहा है, और उसको देख करके सुन करके क्या होता है? मन क्या होता है? बहुत ज्यादा घृणा पैदा करता है, मतलब कि बहुत ज्यादा उसमें घिन पैदा होती है। इसलिए यहाँ पर क्या कौन सा हो जाएगा? विभत्स रस हो जाएगा, है ना। विभत्स रस हो जाएगा। कौन सा रस हो जाएगा? विभत्स रस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वेद, ठीक है, क्या है? विभत्स रस का अस्थाई भाव है। निर्वेद है क्या? क्या विस्मय है, या फिर क्रोध है, या फिर जुगुस्सा है? ठीक है, विभत्स रस का क्या हो जाएगा? अस्थाई भाव। ठीक है, अस्थाई भाव इसका पूछ रहा है। क्या हो जाएगा इसका अस्थाई भाव? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विभत्स रस पूछ रहा है। ठीक है, विभत्स मतलब जो अभी अभी बताया हमने। ठीक है, तो विभत्स का मतलब क्या हो जाएगा? किसी चीज को देख करके घिन का आना, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर?
तो यहाँ पर विभत्स का हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जुजुत्सा। क्या हो जाएगा, जुजुत्सा हो जाएगा। सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन सा है, क्या रीति है या फिर रस है या फिर वक्रोक्ति है या फिर अलंकार है। ठीक है, तो सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय पूछ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रस है। कौन सा है, तो रस संप्रदाय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है कि जग आसार संकट पुनि नाना विकल विरत हित चित साधु समाना। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि जग आसार संकट पुनि नाना, क्या कह रहा है कि जग आसार संकट पुनि नाना, और क्या कह रहे हैं, जग आसार संकट पुनि नाना विकल विरत चित साधु समाना, है ना। कह रहे कि जग आसार संकट पुनि नाना और विकल विरत चित साधु समाना। ये पंक्ति में कौन सा रस है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या यहाँ पर वात्सल्य रस है या फिर वीर रस है या फिर शांत है या फिर करुण रस है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा रस है। ठीक है, अगर आपसे छंद पूछता तो रोला छंद हो जाता। ठीक है, ठीक है, रोला छंद हो जाता। यहाँ पर कौन सा रस है, तो यहाँ पर शांत रस है, क्योंकि ये चौपाई है और ये लिया गया है कहाँ से, चरितमानस से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 15 नंबर है कि असूया क्या है। असूया क्या है, यहाँ एक काव्य दोष है या एक काव्य गुण है या फिर एक अलंकार है या फिर एक संचारी भाव है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह एक संचारी भाव है। अनसुया, अनसुया क्या है, यह एक संचारी भाव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखियन अखियन हरि दर्शन की भूखी कैसे रहे रूप रस राची ए बतिया सुनी सूखी, ये बतिया सुनी सूखी। यानी कि अखियां रही दर्शन की भूखी। आंखें किसकी भूखी हैं, दर्शन की, किसके, हरि के दर्शन की। हरि के दर्शन की भूखी हैं आंखें। और कैसे रहे रूप रस राची, मतलब कह रहे कैसे रह सकती हूँ मैं हरि के बिना, ये बतिया सुनी सुखी, मतलब कि बातों को सुन करके मैं बहुत ज्यादा क्या हो जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है संगार वियोग संयोग संगार वीर रस है या फिर वियोग संगार या फिर शांत रस है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। ये किसके पीछे परेशान है, तो हरि के पीछे परेशान है। हरि के पीछे परेशान होना मतलब कि वियोग संगार हो जाएगा। ठीक है, वियोग संगार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करुण रस का अस्थाई भाव क्या है। करुण रस का अस्थाई भाव क्या है ये बताना है। क्या शौक है या रति है या फिर हास्य है या फिर उत्साह है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा करुण रस का अस्थाई भाव पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शौक। करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शांत रस का अस्थाई भाव क्या है। श्रृंगार रस है, ग्लानि है या फिर निर्वेद है या फिर रति है। ठीक है, तो शांत रस का अस्थाई भाव पूछ रहा है। यहाँ पर शांत रस का अस्थाई भाव हो जाएगा निर्वेद। क्या हो जाएगा, निर्वेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थाई भाव की कुल संख्या कितनी है। 12 है, 13 है, 14 है या फिर 9 है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, अस्थाई भाव की कुल संख्या पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 9 है। कितनी है, तो 9 है अस्थाई भाव की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है। हास्य में होता है या फिर शांत में या फिर अद्भुत में या फिर वीर रस में होता है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, अद्भुत रस। किसमें होता है, अद्भुत रस में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है शौक, बी है उत्साह, सी है रति और डी है हास। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रति। श्रृंगार रस का क्या होता है, रति होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वात्सल रस की सर्वप्रथम चर्चा किसने की? वात्सल रस की सर्वप्रथम चर्चा किसने की थी? भरत ने, मम्मट ने, या फिर अभिनवगुप्त ने, या फिर विश्वनाथ ने। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मम्मट ने। क्या किसने की थी सर्वप्रथम इसकी चर्चा? तो मम्मट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है कि विश्व में कौन सा भाव है? संचारी भाव है, अस्थाई भाव है, या फिर विभव है, या फिर अनुभव है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह एक क्या है? अस्थाई भाव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि उत्साह भाव उत्साह स्थायी भाव जब विभव, अनुभव और संचारी भाव में परिपुष्ट होकर अधध्वस्त हो जाता है तब कौन सा रस होता है? क्या श्रृंगार रस होता है, या रौद्र रस होता है, या फिर वीर रस होता है, या फिर करुण रस होता है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वीर रस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 है और यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर मीरा जी का दोहा दिया है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मुकुट मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, है ना। इसमें पूछ रहे हैं कि इसमें कौन सा रस है। ठीक है, तो मीरा जी किसके प्रति प्रेम स्थापित कर रही हैं? कृष्ण के प्रति। किसके प्रति? कृष्ण के पास। गिरधर मीन्स क्या होता है? गिरि को धारण करने वाला, है ना। तो यहाँ पर क्या शांत रस है, या श्रृंगार रस है, या फिर करुण है, या फिर हास्य है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रृंगार रस। कि जहाँ पर प्रेम की बात होती है वहां पर श्रृंगार रस होता है। ठीक है, संयोग श्रृंगार होता है और श्रृंगार रस भी होता है, और यहाँ पर दुख की बात होती है वहां पर वियोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए, घुटरनि चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए, मुख दधि लेप किए। कितना सुंदर दोहा कहा है। किसने कहा है ये? तो ये किसने कहा है? सूरदास जी ने। ठीक है, कहा, उसने कहा कि शोभित कर नवनीत लिए। उनके हाथों में क्या शोभा दे रहा? नवनीत माने दही, है ना, मक्खन। मक्खन लिए हैं कौन? कृष्ण जी, है ना। कृष्ण जी मक्खन लिए हैं और घुटरन चलत रेणु तनु मंडित, घुटनों के बल चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं वो? घुटनों के बल चल रहे हैं, और उनके हाथों में नवनीत शोभा दे रहा है क्या? मक्खन। और मुख दधि लेप किए, और पूरे मुंह में क्या किए हैं? उसका लेप किए हैं, लगाए हुए हैं। पूरा मुंह में अपने मक्खन लगाए हुए हैं। और किससे? घुटनों के बल चल के अपनी किसके पास जा रहे हैं? माता यशोदा से क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अपना प्रेम स्थापित कर रहे हैं। ठीक है, यही इसमें बताया गया है। बहुत ही सुंदर दोहा लिखा है सूरदास जी ने। ठीक है, यहाँ पर क्या वात्सल रस है, या करुण रस है, या श्रृंगार रस है, या फिर शांत रस है? इसमें कौन सा रस है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसमें वात्सल रस है। ठीक है, कि कौन सा रस है? वात्सल रस है। ठीक है, सॉरी। मधुर गुण किस रस में प्रयोग होता है? मधुर गुण जो है वो किस रस में प्रयोग होता है ये बताना है। ठीक है, क्या शांत रस में होता है, या श्रृंगार में होता है, या फिर रौद्र में, या फिर भयानक में? ठीक है, तो मधुर गुण जो है ये श्रृंगार रस में प्रयोग होता है। किसमें प्रयोग होता है? तो श्रृंगार रस में। ये किसमें प्रयोग होता है ये? तो ये श्रृंगार रस में। किसमें? श्रृंगार रस में ये प्रयोग होता है। कौन? श्रृंगार रस में, है ना। श्रृंगार रस में ये प्रयोग होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिय पति व मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। प्रिय पति व मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलनिधि डूबी का सहारा कहाँ है। इन पंक्तियों में कौन सा अस्थाई भाव है ये बताना है। क्या विस्मय है, या रति है, या शौक है, या फिर क्रोध है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर शौक की बात हो रही, तो यहाँ पर शौक रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शौक रस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रौद्र रस का अस्थाई भाव है। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या भय है, या फिर घृणा है, या फिर क्रोध है, या फिर उत्साह है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्रोध। क्या हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा इसका अस्थाई भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊधो मोहि व्रज विसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कमरी और दुमन की छाई। ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कमरी और दुमन की छाई, है ना। इसमें कह रहे हैं इसमें कौन सा रस है। यहाँ पर कौन कह रहे हैं, रसखान। रसखान की ये पंक्तियां हैं। कह रहे हैं कि हे उधो मुझे ब्रज नहीं भूल रहा है, मुझे ब्रज नहीं भूल रहा है। वहाँ की जो हंसों की सुंदर क्या है छाया, कहाँ की, वृंदावन की, ब्रज की। ठीक है, ब्रज की जो सुंदर सुंदर क्या है, हंस हैं, सुंदर सुंदर हंस हैं, और उनकी जो क्या है, और क्या है वहाँ की काली कमरिया और दुमन की छाई, और दुमन के ब्रज की जो छाया है नदी के किनारे वो मुझे भूलती नहीं है। इसमें पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि कौन सा रस है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए है श्रृंगार रस, बी है हास रस, सी है वीर रस, और डी है करुण रस। आप कॉमन सेंस लगाइए कि कौन सा रस हो सकता है। यहाँ पर बहुत ही प्रेम की बात कही गई है। ऊधो से कह रहे हैं कि मुझे ब्रज नहीं भूल रहा है, बिसरत नहीं, मुझे ब्रज भूल नहीं रहा है। यहाँ पर श्रृंगार रस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रसायन लिखते हैं कि हे उधो मुझे ब्रज, क्योंकि यहाँ पर लिख रहे हैं कि ब्रज की कोई भी यादें मुझे भूल नहीं रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है कि उस काल मरे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, उस काल मरे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अलंकार पूछता है तो उत्प्रेक्षा अलंकार है ना, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि रस कौन सा है। ठीक है, रस पूछ रहा है तो रस कौन सा हो जाएगा। यहाँ रस पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, रस पूछ रहा है, तो कौन सा रस हो जाएगा। क्या वीर रस है, या रौद्र है, या फिर अद्भुत है, या फिर करुण रस है। कह रहे हैं कि उस काल मरे क्रोध के तन कांपने उसका लगा। यहाँ पर डर की बात हो रही है। ठीक है, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। कह रहे हैं कि क्रोध के माने ऐसा लग रहा है कि क्रोध से क्या कांपने लगा, उस समय, काल माने उस समय, उसका तन माने शरीर, कांपने लगा। किसके जोर से, हवा के जोर से। किसके जोर से, हवा के जोर से उसका तन क्या होने लगा, कांपने लगा। ऐसा लग रहा था कि सोता हुआ सागर, सागर माने समुद्र, क्या हुआ है, अभी जगा हुआ है। तो ये यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा रौद्र रस। क्या हो जाएगा, रौद्र रस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है, 2021-22 के टीजीटी में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर है, एक और अजगाही लख एक और मंगराए, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। करें एक और अजगर खड़ा है ना, और दूसरी ओर कौन खड़ा है, मंगराए। कौन खड़ा, मंगराए मैंने क्या होता है, ठीक है, कमेंट में बताइए जरा। मंगराए, मंगराए तो बहुत ईजी है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि एक और अजगाही लख एक और मंगराए, और विकल बटोही बीच में परियो मूर्छा खाए। कह रहे हैं बीच में खड़ा है कोई एक पथिक, है ना, कोई एक रास्ते में खड़ा हुआ व्यक्ति क्या कर रहा है, डर रहा है। एक और तो क्या है, उसके एक और अजगर उसको क्या किया है, सामने से डसे हुए खड़ा है। और दूसरी ओर क्या, कौन है, तो दूसरी ओर क्या है, उसके दूसरी ओर
शेर खड़ा है और कह रहे हैं कि विकल बटोही, मतलब कि बीच रास्ते में, बीचों बीच रास्ते में, है ना। बटोही माने रास्ता चलने वाला होता है, ठीक है। परियो मूर्छा का, देख देख करके वो मूर्छित हो रहा है, कौन, वो व्यक्ति। तो इसमें कहना है कि कौन सा रस है, क्या शांत रस है, शांत तो नहीं हो सकता, क्या रौद्र है, नहीं उसको गुस्सा भी नहीं आ रहा, क्या भयानक है, हो भी सकता है, क्या अद्भुत है, ठीक है। देखती हूँ इसमें कौन सा रस है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डर की बात हो रही, तो डर की बात में क्या हो जाएगा, भयानक रस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अरे यार तो चलो ना, कह रहे हैं कि शोक विकल सब रोवहि रानी, रूप शीलु बल तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बरहिम्बारा। उपयुक्त पंक्तियों में कह रहे हैं कि कौन सा रस है। कह रहे हैं कि शोक विकल, शोक से क्या है, विकल माने व्याकुल है, रोवहि रानी, सारी रानियां क्या कर रही हैं, रो रही हैं, और रूप से लहू, और उनके सुंदर रूप को, बल तेज, उस तेज बखानी, मतलब कि राजा की मृत हो गई, उसको उसके शौक में वो रो ही रही हैं, और करहि विलाप अनेक प्रकार, और कह रही हैं कि बार बार वो अनेक प्रकार के क्या कर रही हैं, क्रियाकलाप कर रही हैं, और परहि भूमितल, और भूमि पर बार बार गिर रही हैं, और कह रही हैं, और बरहिम बारा, मतलब कि बार बार वो भूमि पर अपना सर पटक रही हैं, अनेक क्या कर रही हैं, अनेक प्रकार के क्रियाकलाप कर रही हैं, फिर भी राजा को नहीं पा रही हैं। इसमें कौन सा रस है, ये पूछ रहा है। क्या शांत रस है, या वियोग संगार है, या करुण है, या फिर वात्सल है, ठीक है। तो यहाँ पर शौक की बात हो गई है, तो यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा, यहाँ दुख की बात हो गई, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, वियोग संगार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीर रस का अस्थाई भाव क्या है, ठीक है। वीर रस का अस्थाई भाव पूछ रहा है। तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए है रति, बी है उत्साह, सी है हर्ष, और डी है क्रोध, ठीक है। तो यहाँ पर इसका अस्थाई भाव पूछ रहा है, तो इसका अस्थाई भाव हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रति। वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है, तो रति होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस रस को रसराज कहा जाता है, हास्य रस को, श्रृंगार रस को, वीर रस को, या फिर शांत रस को कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरी भी हेल्प थोड़ी सी करते रहिए, ठीक है। तो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और चैनल को शेयर करें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कंटेंट मैं फ्री में पढ़ा रही हूँ, और आप लोग जा करके मेरे कंटेंट की वीडियो भी देख लीजिए, ठीक है। तो थैंक यू, मिलती हूँ कल। जय हिंद, जय भारत।